सोनू एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज 10th क्लास के NCERT बुक का पहला एक्सरसाइज का चौथा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख चुके हैं, जिसमें ये दिखाना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। तो वो मैं बता चुका हूं। अगर आप वो देखना चाहते हैं, अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर वो देखें। तब ये हम पढ़ेंगे, इसको हम समझेंगे, बनाएंगे, तो वो समझ में अधिक आएगा, क्योंकि इसमें उसी स्टेप को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी नए हैं चैनल में और ऐसा ही वीडियो प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। आइए इसको बनाने का कोशिश करते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाएं, यानी दिखाएं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने के लिए कहा है। तो इसके लिए हमें दो पूर्णांकों को लेना होगा, धनात्मक पूर्णांकों को लेना होगा, a और b। तो जैसा कि मैं सिखाया था कि सबसे पहले a को मानना होगा, तो लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा माना कि b क्या मानेंगे, हमने कहा था b आप जिस रूप का है, देखिए 3m या 3m+1, तो जिसमें एक अंक हो दिया हुआ रहता है किसी पूर्णांक के साथ, तो उसे हम मान लेते हैं। तो b बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसलिए यूक्लिड, या अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है प्रमेयिका, आप जानते होंगे, a = bq + r, अर्थात a बराबर b, तो b की जगह पर कितना है 3, तो हो गया 3q + r, जहां q क्या है, तो q एक अऋणात्मक पूर्णांक है, अऋणात्मक पूर्णांक है, और r में क्या संबंध होगा, तो लिखेंगे r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन कितना 3 से, यानी b से। तो b का मान 3 था, अर्थात r का संभावित मान क्या हो जाएगा, ये 3। हमने कहा था जो भाजक होता है शेष उससे कम बचता है, 0 के बराबर या 0 से अधिक और भाजक से कम। तो भाजक तो हमने b माना है जो 3 है, तो 3 से कम होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से अधिक होगा। तो संभावित मान क्या हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, या फिर कितना हो गया, 2 हो सकता है। 3 होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शर्त भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3, तो ये तीनों मान हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, r का मान लेकर इस पर रखते हैं। ठीक है, लिखेंगे जब r बराबर 0, तब क्या हुआ, a बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहां, तो 3q + r, तो r का मान तो 0 हो जाएगा। अब यहां से आगे बढ़िए, क्या कहता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो ये भी तो धनात्मक पूर्णांक है। देखिए, तो मैं ले चुका हूं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो अब हमें दिखाना, अब यहां से शुरू कर देना है कि इसका वर्ग जो होगा वह या तो इस रूप में या इस रूप में होगा। तो देखते हैं, तो अब करते हैं, इसलिए a², तो जब इधर a² किए तो इसका मान जो 3q आया है उसका भी स्क्वायर करना होगा, है कि नहीं। तो कितना मान आएगा, 9q²,
या ए स्क्वायर इक्वल टू, आप अब जो वर्ग करके आएगा उसको देखना है कि इस और इस रूप में हम ला सकते हैं कि नहीं। तो देखिए यहां हम जब 3 को निकाला तो 3 बचा, 3 3 9 होगा और क्यू स्क्वायर, ठीक है, या ए स्क्वायर बराबर 3 और इसको हम m मान लेंगे। क्यों m मानेंगे, जबरदस्ती है क्या? नहीं। अब देखो प्रश्न में m के बारे में कह रहा है कि m एक पूर्णांक होना है ना, और q भी एक पूर्णांक है, तो q स्क्वायर भी तो पूर्णांक होगा, और उससे जब एक पूर्णांक से गुणा करेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा, यानी ये 3 स्क्वायर भी तो एक 3q स्क्वायर भी तो एक पूर्णांक है। तो इस पूर्णांक के जगह पर हमने m लिख दिया, क्योंकि m भी एक पूर्णांक है। तो ये किस रूप में आ गया? 3m के रूप में आ गया, लिखेंगे जहां m इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब यही काम बाकी के दोनों के साथ करेंगे, तो लिखेंगे जब r बराबर 1 तब a बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहां रखेंगे तो हो जाएगा 3q प्लस 1, हो गया, r के मान रख दिया। अब इसलिए क्या करेंगे, a स्क्वायर निकालेंगे, सबका वर्ग तो निकालना है तो इसका भी निकालेंगे, तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपको आता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा तो कितना आएगा, 3, ये हो जाएगा आपका 9q का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 3 गुना 6 और इकाई 6q हो गया, और प्लस 1 का वर्ग तो हो गया आपका a। अब इसे देखते हैं तो कितना हो गया, और नहीं तो इसे बढ़िया से लिख दो, आप समझ में आ जाएगा। 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो कितना आ गया, a स्क्वायर का मान आ जाएगा 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q, देख लो 3 दूना 6 और इकाई 6q, अब प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। तो आप इसे फिर से क्या करें, इसको आप निकाल लो 3 को, अब इसे लाना है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में। 3m के रूप में अगर आता है तो लाइए, नहीं तो फिर इस पर कोशिश कीजिए। मेरा हम देख रहे हैं अंत में 1 है तो लग रहा है कि ये इस रूप में आएगा, देखते हैं। 3 निकाला तो कितना बचा, 3q स्क्वायर प्लस 6 का जो गुणज निकाले 3 3 गुना 6 हो जाएगा मल्टीपल, और प्लस कितना हो गया 1, अर्थात a बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, जहां m इक्वल टू कितना लिया 3q स्क्वायर प्लस 2q। उसी तरह यहां भी m एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक होगा, नहीं होगा, ये q स्क्वायर और यहां भी q है तो q भी तो एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक को पूर्णांक से जब हम गुणा करेंगे जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही आता है, तो ये भी एक पूर्णांक है, तो m के रूप में आ गया। जब अब क्या लिखेंगे, r बराबर 2 तब a बराबर कितना हो गया 3q प्लस 2, तो इसलिए a स्क्वायर बराबर हो गया 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर से लिखिए वही a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और b की जगह पर है 2, अब प्लस b स्क्वायर, तो हो गया आपका 9q स्क्वायर, 3 दूना 6 दूना 12q, अब प्लस 2 दूना 4, है ना। अब इससे कीजिए, कैसे आप करोगे, m 3m के रूप में 3m प्लस 1 के रूप में, थोड़ा सोचेंगे। हमें टारगेट है ये दोनों के रूप में लाना, तो एक बार हम एक स्टेप और बढ़ते हैं और क्या करते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं, 4 को तोड़ दिया 3 प्लस 1 में, तो यह a स्क्वायर बराबर 3 को हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ कितना बच गया 3q स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 3 चौका 12 तो 4 हुआ, और यहाँ कितना हो गया 3 निकल गया 1 बचा, और इसे बाहर रखा, देखिए 3q प्लस 1 तो 3m प्लस 1 आ गया। तो लिखेंगे या
ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहां m इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। हमें ये देखना है कि ये जो आएगा एक पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि तभी हम इसका मान m रख सकते हैं, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि पूर्णांक m के लिए, तो ये जब तक पूर्णांक नहीं आएगा तो हम m नहीं मान सकते थे। लेकिन q भी पूर्णांक है, क्योंकि इस प्रमेयता में q एक पूर्णांक होता है, तो q पूर्णांक है तो सारा चीज स्पष्ट हो जाता है कि पूर्णांक है तो पूर्णांकों का योगफल गुणनफल सब पूर्णांकों होगा, तो यहाँ पर ये भी पूर्णांक है। अब आप देख रहे हैं कि तीनों के लिए कहीं 3m प्लस 3m का है, कहीं 3m प्लस 1 के रूप का है। यहाँ देखिए और यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, हो गया साबित। तो लिख देंगे अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा, किसी पूर्णांक m के लिए m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये आपका दर्शा दिखा दिए, आसान था। पिछले के जैसा ही एक आर का हमने संभावित मान जो शेषफल होता है उसको रखा, उस पर प्रमेयिका के अनुसार ए पर आर का मान रखकर हमने ए निकाला और ए का वर्ग करते चला गया और उस वर्ग के को हमने 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हम उसको बदलते चले गए। अगर बदल गया बस यही तो दिखाना था कि हाँ वो आ सकता है 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में। तो पहला जो केस है वो 3m के रूप में आया, अब बाकी जो दो केस है वो 3m प्लस 1 के रूप में आया। तो हमें तो यहाँ लिखा हुआ है कि 3m या 3m प्लस 1, उससे उसको कोई परेशानी नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो इस रूप में ला दो या इस रूप में ला दो, तो हमने लाया तो ये हो गया, दर्शा दिए। तो ठीक है, तो दोस्तों अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, और एक दो बार खुद से भी बनाकर देखिए, और जब बन जाए तो समझ लीजिए वो फिक्स हो गया दिमाग में। ठीक है, तो हम लोग अब अगले 10th क्लास के जो एनसीईआरटी मैथ बुक है उसमें हम लोग अगले सीरीज को लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।